बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन के दौरान अगर आपके द्वारा भी किसी फील्ड में गलती कर दी गई है तो उसके दो तरीके हैं सही करने के लिए। पहला तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप अपने जो भी फील्ड्स में आपकी गलती हुई है उसको अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको ये वाला आवेदन कैंसिल करना होगा और इसके बाद ही आप नया आवेदन उसी मेल आईडी और उसी मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। चूंकि सर्वर सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसलिए अभ्यर्थियों को इन सभी चीज़ों को प्रक्रियाओं को आगे करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जब आप अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते हैं, मान लीजिए कि किसी भी फील्ड में कोई गलती हो गई है तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि अपडेट नहीं हो रहे हैं, हाईलाइट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का मेल आईडी गलत हो गया है तो वो मेल आईडी करेक्ट कर ही नहीं पाएगा। इसके अलावा जो दक्षता वाला 7वें नंबर में दिया गया है उसमें भी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उसमें अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो ये सभी समस्याएं हैं जिसकी वजह से अभ्यर्थी अपनी पूरे फॉर्म को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अपडेट का ऑप्शन दिए जाने के बावजूद भी उनका फॉर्म करेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं रहा और अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आवेदन तिथि को एक्सटेंड करने के संदर्भ में जारी नहीं की गई है। तो अगर इस प्रकार की किसी फील्ड में कुछ गलती हो गई है तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपने फॉर्म को कैंसिल कर चुके हैं और जब दोबारा उसी मेल आईडी और उसी मोबाइल नंबर से वो दूसरा फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उनका ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट, यानी कि उनका अभी भी सर्वर पर वो सभी चीज़ें होंगी, तभी वो एक तरीके से इस प्रकार का एरर आ रहा है। तो ऐसी समस्याओं को किस प्रकार से सॉल्व करना है इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आयोग के द्वारा सर्वर को लेकर के कुछ भी खास एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इस वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अभी भी सर्वर सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ना तो ओटीपी आ रही है और पेमेंट को भी करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभ्यर्थियों को बहुत बार उनका पेमेंट फंस जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आयोग बिल्कुल भी सजग नहीं है और बिल्कुल एक तरीके से निष्क्रियता की तरह दिखाया जा रहा है पूरे आवेदन प्रक्रिया में, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परेशान है। अब बात कर लेते हैं कि देखिए कौन सी गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है और कौन सी गलती इग्नोर कर देता है आयोग। इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपने फॉर्म को अपडेट करने से पहले या फिर अपने फॉर्म को कैंसिल करने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो सर्वर है ना वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। पता चले आप उधर कैंसिल कर दें और आवेदन की तिथि भी निकल जाए और आपका दोबारा आवेदन भी ना हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप जान लीजिए कि किन गलतियों की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। उसके बाद ही, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन है फॉर्म को कैंसिल करना या फिर फॉर्म को अपडेट करना, क्योंकि सही से सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि इधर के भी ना रहें और उधर के भी ना रहें। तो उस कंडीशन में पहले आप जान लीजिए कि किन गलतियों की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है बाद में जाकर के, और किन गलतियों को आयोग इग्नोर कर देता है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद से जब आप समझ गए कि आपकी गलती बहुत बड़ी है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर अभ्यर्थन कैंसिल किया जा सकता है काउंसलिंग के दौरान, तो उस दौरान आपको अब करेक्ट डिसीजन लेने होंगे। आपको अपना फॉर्म को अपडेट या फिर कैंसिल करने पर विचार करना होगा। अपडेट करना इस समय बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि सही से एक तरीके से आप देखेंगे ना तो ओटीपी आ पा रहा है और नया आवेदन करेंगे तो भी रिस्की है। इसलिए आप जो अपडेट कर रहे हैं या फिर कैंसिल कर रहे हैं उससे पहले जब आप ये क्लियर कर लिए, कंफर्म हो गया कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है और इसकी वजह से अगर आपका अभ्यर्थन कैंसिल हो सकता है, तो निश्चित तौर पर आपको दूसरे आवेदन पर विचार करना चाहिए। अभी आपको ना तो अपडेट करिए ना तो कैंसिल करिए, क्योंकि अपडेट और कैंसिल में दिक्कत हो रही है। कैंसिल करने के बावजूद भी वो डेटा अभी भी सर्वर पर अवेलेबल है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आप दूसरे ईमेल आईडी और दूसरे मोबाइल नंबर से आप अपना दूसरा आवेदन करिए। देखिए आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये तो डेटा मैच हो जाएगा। बिल्कुल मैच होगा। उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। देखिए, क्योंकि पहला वाला जो आवेदन आपने किया था उसमें आधार नंबर तो आपने डाला होगा और इस वाले भी आवेदन में आप आधार नंबर डालेंगे तो दोनों डेटा मैच होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप दूसरे नंबर और दूसरे ईमेल आईडी से अपना पूरा आवेदन कंप्लीट कर लीजिए। जब आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि हाँ आपका कंप्लीट हो चुका है और सब कुछ सही है, उसके बाद से आप पहले वाले आवेदन को कैंसिल करिएगा। इससे होगा ये कि मान लीजिए दूसरा वाला आवेदन आप कर रहे हैं और उस दौरान कुछ गलती हो गया और उससे पहले आपने पहला वाला ही कैंसिल कर दिया है और दूसरा हो ही नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में ना तो आपका पहला बचा और ना ही दूसरा बचा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप दूसरे ईमेल आईडी और दूसरे मोबाइल नंबर से अपना एक नया आवेदन कंप्लीट कर लीजिए और जब आपका आवेदन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप पहले वाले आवेदन को निरस्त करिएगा। ठीक है, यहां तक समझ गया। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप विशेष तौर पर ध्यान से पढ़ जरूर लीजिएगा कि क्या कुछ शर्तें हैं अपने आवेदन को कैंसिल करने के संदर्भ में। जैसे कि जो आपका पुराना वाला फी होगा वो रिफंड नहीं होगा। इसके अलावा
जो आप नया वाला आवेदन करेंगे उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वहीं रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कैंसिल करना होगा। इसलिए मैं आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बदल करके बता रहा हूं, ताकि आपका दूसरा आवेदन हो जाए और वो दूसरा आवेदन कंफर्म होने के बाद ही आप पहले आवेदन को कैंसिल करिएगा। इससे ये होगा, देखिए भले ही आपका पहला वाला आवेदन कैंसिल करने के बावजूद भी दोबारा लॉगिन करके दिखाएगा, लेकिन ये सर्वर की प्रॉब्लम से हो रहा है। सर्वर जब अपडेट हो जाएगा, सही से वर्क करने लगेगा, तो जो आपने कैंसिल कर दिया है वो आपका पूरी तरीके से सर्वर से हट जाएगा। यानी आपका पहला वाला फॉर्म का डिटेल पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब पूरी तरीके से खत्म होने का मतलब कि वहां पर जो आपने आधार का डिटेल डाला था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो अब भविष्य में जाकर के आपके फॉर्म जो दूसरा वाला अपना भरा है उसको लेकर के कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले जिनको भी अपडेट करना है या फिर जिनको भी कैंसिल करना है, तो आप कोशिश यही करिए, क्योंकि देखिए आप अंतिम समय में हैं। अब आप समय का इंतजार नहीं कर सकते कि आपको अपडेट करना है, कैंसिल करना है, उसके बाद आप दूसरा इंतजार करेंगे भरने के लिए। इससे दोनों तरफ में आप फंस सकते हैं। हो सकता है कि नया वाला आपका फॉर्म ही कंप्लीट ना हो पाए क्योंकि ओटीपी ही नहीं आ रहा है। इसके अलावा पहला अगर आपने कैंसिल कर दिया तो उस समय ऐसा होगा कि दूसरा भी नहीं होगा, और पहला तो आपने कैंसिल कर दिया है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप पहले दूसरे ईमेल आईडी और दूसरे मोबाइल नंबर से आप दूसरा फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि वहीं वाला ईमेल आईडी वहीं वाला मोबाइल नंबर लगाएंगे तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाएगा। इसलिए आप दूसरे ईमेल आईडी दूसरे मोबाइल नंबर से आप दूसरा आवेदन करने की कोशिश करिए। जब आपका आवेदन सक्सेसफुली हो जाए, सब कुछ प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जाकर के आप पहले वाले आवेदन को कैंसिल कर दीजिएगा। उसके बाद से आप कैंसिल कर दीजिएगा। कैंसिल करने के बाद आपका सक्सेसफुली कैंसिल का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद से अगर मान लीजिए आपका लॉगिन करने से पहले वाले मोबाइल नंबर और पहले वाले ईमेल आईडी से लॉगिन करने पर भी आपका बता रहा है कि ये पहले से है, तो वो सर्वर की प्रॉब्लम से होगा। वो धीरे धीरे, जब सर्वर धीरे धीरे अपडेट होगा तो वो पहला वाला आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और दूसरा वाला जो है आपका वो रहेगा। लेकिन ये बहुत रिस्की काम है, ध्यान से समझिएगा। सर्वर पर चूंकि सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत रिस्की है। आप अपने रिस्क पर ही करिएगा, क्योंकि इससे आपके दोनों फॉर्म के लिए एक तरीके से खतरा रहेगा। इसलिए मैं आपको केवल एक उपाय बता रहा हूं कि ये हो सकता है, आप अपने रिस्क पर करिएगा, क्योंकि सर्वर सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपकी ही होगी, ठीक है। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर देख लीजिए कि किन किन गलतियों से आपका आवेदन निरस्त हो सकता है, क्योंकि फॉर्म को कैंसिल करना, अपडेट करना या फिर दोबारा फॉर्म भरना बहुत बड़ा डिसीजन है। और इससे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि क्या आपकी गलती इतनी बड़ी है भी अथवा नहीं कि आपको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत है या फिर अपडेट या फिर कैंसिल करने की जरूरत है। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करना है, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।